हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग बेसिकली एक क्लास को क्रिएट करते हैं एंड उस क्लास की मदद से कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैंने यार बेसिकली आपको पिछले वीडियो में बताया था यार कि क्लासेस ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। आज मैं आपको क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल के बेस हम लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मान लो यार हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा फॉर क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग जब इसका क्लास क्रिएट करेंगे, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि अगर आप लोग क्लास 10th में जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोगों को क्या मिलता है, आप सभी को एक ही तरीका का फॉर्म मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कुछ आपको फील्ड भरने होते हैं। जैसे कहीं सिग्नेचर है, कहीं नाम लिखना है, कहीं क्या सब्जेक्ट को लेना है, कहीं मतलब आपको वहाँ पे क्या करना है, पे कुछ चीज़ें फिल करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सबको मिल रहा है वो क्या, वो एक क्लास हुआ, वो ब्लूप्रिंट हुआ भाई, मतलब इसी के आधार पे सब अपना फॉर्म को क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप उस पर ये चीज़ बनाते हो, जब आप लोग अपना नाम लिखते हो, एज लिखते हो, सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो, तो वो क्या होगा, वो अब ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि उस क्लास की मदद से एक आप लोगों ने एक इंस्टेंस को क्रिएट करा है। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि नेम, एज, और इसके बाद सबमिट मेथड होगा, कुछ मेथड मतलब जो कि वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और एट्रीब्यूट यानी कि उसका जो जैसे कि अगर मैं अपना एट्रीब्यूट बात करूं, तो मेरा रंग कैसा है, मेरा बाल का कलर कैसा है, मेरा आँख का कलर कैसा है, ये सब क्या होगा, ये सब एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन बेसिकली मेथड वो हुआ जैसे मैं चल सकता हूँ, खा सकता हूँ, ये सब क्या हो गया, मैं एट्रीब्यूट हो गया। वैसे सबमिट हो गया, वैसे कैंसिल हो गया, तो ये कुछ क्या हो गया, ये बेसिकली कुछ मेथड्स हो गए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है एट्रीब्यूट और ये दोनों है हमारा मेथड्स। अब एट्रीब्यूट मेथड्स एक क्लास के अंदर बहुत बहुत कॉमन चीज़ है भाई। अब क्लास हम लोगों ने बताया कि क्लास क्या होता है, क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट, क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट। तो ये क्या है, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट बन के तैयार है। तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट बन के तैयार है। अब इस ब्लूप्रिंट की मदद से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इस ब्लूप्रिंट की मदद से हम लोग ये क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। इस ब्लूप्रिंट की मदद से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इस ब्लूप्रिंट की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन भरना था राम नाम के स्टूडेंट को, राम के, तो राम क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेगा एंड वो बेसिकली उसको फिल कर देगा। फिर श्याम है, तो एक क्लास की मदद से हम लोग बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को वो फॉर्म हम लोग पकड़ा सकते हैं। मतलब हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, उसको प्रिंट करा के एंड सारे जो भी स्टूडेंट है क्लास 10 के, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब एक क्लास की वजह से हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और अब आ जाते हैं अपने कोडिंग पे। तो जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन करूँगा वीएस कोड में, तो इसको राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके इसे ओपन करूँगा वीएस कोड में। यहाँ पे ये वीएस कोड में ओपन हो गया है और ये बेसिकली मेरा एचटीएमएल फाइल है, हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल script.js इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग की मदद से इसको कनेक्ट कर रखा है एचटीएमएल में। तो क्लास बनाने का बेसिकली बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सिंटेक्स ऑफ मेकिंग क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस बनाने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लास लिखना होता है एंड क्लास के बाद लिखना होता है क्या किस नाम का आप लोग क्लास बनाना चाहते हो। तो क्लास के बाद मान लो मेरे क्लास 10th रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बनाना हो, तो मैं नाम लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का आर जो है वो आप लोग कैपिटल रखना, रजिस्ट्रेशन में सिंपली नाम रखता हूँ। एंड रजिस्ट्रेशन नाम रखने के बाद आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है एंड फिर उसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है रजिस्ट्रेशन नाम का एंड सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा एंड रजिस्ट्रेशन बेसिकली उस क्लास को हम लोग क्या नाम रखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रखा। उसके बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस में उसको इनक्लोज कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर दो चीज होते हैं, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। अब एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं भाई, एट्रीब्यूट को जैसे कि अब मैं रखना चाहता हूँ नेम, तो मैं सिंपली नेम लिखूंगा। अब ये नेम क्या हो गया, ये नेम इसका एट्रीब्यूट हो गया। मान लो मैं एज रखना चाहता हूँ, ये नेम क्या हो गया, ये नेम इसका एट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ सब्जेक्ट का मेथड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कि मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। अब मेथड बनाने के लिए आप लोगों को सिंपली सब जो भी मेथड आप लोग रखना चाहते हो वो लिखोगे,
देन पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। एंड मान लो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करना चाहता हूँ, यू कैन चूज योर सब्जेक्ट हेयर। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट नाम का एक मेथड बनाया एंड मान लो फिर मैं रखना चाहता हूँ सबमिट नाम का एक मेथड। ठीक है, मैंने सबमिट नाम का एक मेथड बनाऊंगा एंड कंसोल लॉग में लिख दूंगा योर फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, तो मैंने सबमिट नाम का बनाया जहां पे मैंने लिख दिया कि योर फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे ही कोई सबमिट पे हम लोग आगे जाके ऐसा कुछ लॉजिक लिख सकते हैं जहाँ पे जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करे तो अपना फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। बट अभी मैं बेसिक समझाने के लिए सिंपली कंसोल लॉग कर रहा हूँ एंड देन कैंसिल नाम का एक मेथड बनाते हैं। एंड यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल लॉग कर देता हूँ योर फॉर्म इज कैंसिल। अब ये क्या हुआ भाई, ये मैंने एट्रीब्यूट बना दिया, यहाँ पे कुछ मेथड बना दिए। अब मेरा क्लास बन के क्या है, क्लास बन के तैयार है। अब इस क्लास की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास की मदद से हम लोग बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आप लोग क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग जैसे वेरिएबल बनाते हो वैसे ही आप लोग लिखना है कि लेट मान लो राम नाम का स्टूडेंट का रखना था तो लेट नाम राम इज इक्वल टू, और फिर न्यू लगा के आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन बेसिकली जो भी है आपका क्लास का नाम आप लोगों को यू लिखना है एंड पैरेंथेसिस दे देना है। अब जो राम है वो क्या हो गया, वो रजिस्ट्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया है। अब जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर है वो आप लोग किसको प्रोवाइड कर सकते हो, राम नाम के वेरिएबल को। अब जैसे कि मैंने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने राम का क्रिएट कर दिया, अगर राम को अपना नाम देना होगा तो अब राम कैसे देगा, आप लोग लिख सकते हो राम डॉट नेम इज इक्वल टू, राम का नाम राम है भाई तो राम ही देगा। ठीक है, मान लो राम शर्मा है तो राम शर्मा देगा। ठीक है, तो अब राम के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या हो गया, नेम क्या हो गया, राम शर्मा हो गया। वैसे ही राम का अगर एज देना होगा तो राम डॉट एज देगा, राम डॉट एज इज इक्वल टू मान लो 23 है तो 23 दे देगा। तो यहां से अब क्या हो गया, अब राम के लिए एज जो है वो 23 हो गया। फिर मान लो राम को सबमिट करना है तो राम डॉट सबमिट करेगा, देन राम का जो भी ये है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने राम के लिए तो बना दिया। वैसे ही अगर मुझे श्याम के लिए बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं श्याम के लिए एक नया फॉर्म क्रिएट करता रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने कहा लेट श्याम इज इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन एंड मैं इसका क्लास बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड फिर मैं लिख सकता हूं कि जो श्याम है उसका नेम है श्याम कुमार। ठीक है, अब जो श्याम है उसका एज भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यार कि श्याम डॉट एज इज इक्वल टू, मान लो इसका एज भी 15 है एंड फिर श्याम क्या करना चाहता है, श्याम सबमिट करना चाहता है तो श्याम डॉट सबमिट ये क्लिक करेगा, देन ये उसको क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा, मैंने इसको रन बेसिकली कर दिया है तो ये ब्राउजर पे बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड इस पे करके मैं यहाँ आऊँगा कंसोल पे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 बार प्रिंट हुआ। मैं फिर से एक बार रिलोड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हुआ योर फॉर्म इज सबमिटेड एंड योर फॉर्म इज सबमिटेड। और यहाँ पे बेसिकली राम के लिए नेम भी प्रिंट, बेसिकली राम के लिए राम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने बनाया उसमें उसका नाम राम शर्मा है, लेकिन श्याम के लिए मैंने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया उसमें उसका नाम क्या है, श्याम कुमार है। वैसे ही एज भी जो बेसिकली मैंने इसका दिया है वो दिया सर। अब आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे यार नेम्स एज ये सब लेना होता तो वो कैसे करते हैं भाई, तो वो सब यार हम लोग इसके अगले वीडियो जो कि हम लोग पढ़ेंगे दिस कीवर्ड के बारे में, तो वहाँ हम लोग देखेंगे यार कि हम लोग कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोगों ने देखा यार कि कैसे हम लोग एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे ही अगर आप लोग श्याम का अगर कैंसिल करना होता तो श्याम डॉट कैंसिल कर सकता है, श्याम जैसे ही कैंसिल करेगा देन योर फॉर्म इज कैंसिल ऐसा करके कुछ आ जाएगा। देन आप लोग यहाँ से बेसिकली पता कर सकते हो भाई कि किसका फॉर्म कैंसिल हो रहा है। बेसिकली आपने एक क्लास बनाया एंड उस क्लास की मदद से जितने भी आप लोग ऑब्जेक्ट बना चाहते हो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।